नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। लोकसभा चुनावों के चलते बनाया वित्तीय घाटा बढ़ाने वाला बजट, कहा नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने। अपनी मांगों को लेकर देश के साथ प्रदेश भर के बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर। आम लोगों और कारोबारियों को हो रही है समस्या। मंडी में खुला आयुर्वेदिक विभाग के उपनिदेशक का कार्यालय, डॉक्टर बलदेव अवस्थी करेंगे उपनिदेशक का कार्य। 4 जिले होंगे अधिकार क्षेत्र में। और जानिए देश के साथ साथ ही मंडी में जारी फेयरवेल पार्टियों के दौर को 11वीं के स्टूडेंट्स 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं बधाई पाठ। मंडी बचाओ संघर्ष समिति के लक्ष्मींदर गुलेरिया ने जिला प्रशासन पर टीसीपी नियम के तहत आम जनता के साथ दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रशासन खुद नियमों को ताक पर रखकर ऐतिहासिक धरोहरों के पास निर्माण कार्य करवा रहा है, जिससे धरोहरों को खतरा हो सकता है। मंडी बचाओ संघर्ष समिति के लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने मंडी के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक धरोहर के पास नियमों को ताक पर रखकर निर्माण करने पर जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रशासन इस निर्माण कार्य में सभी नियमों को ताक पर रखकर काम करवा रहा है। इसके कारण मंडी की इस ऐतिहासिक धरोहर को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मंडी शहर में लगभग 250 नक्शे जो है वो मकानों के लंबित पड़े हुए हैं और उन नक्शों के मुताबिक कुछ लोगों ने जिनको ज्ञान नहीं था उन्होंने गाहे बगाहे में अपने भवन बना दिए, क्योंकि ज़मीनें उनकी अपनी थी। और जब तक कि नगर परिषद को चाहिए था वो लोगों को इसके बारे में पूरा संज्ञान देते, लोगों को जागरूक करते कि टीसीपी और नगर परिषद के बीच में नक्शे कैसे पास किए जाते हैं, सब एनओसी कैसे ली जाती है। लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षदों ने कभी भी ये जहमत नहीं उठाई कि लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने टीसीपी नियम पर आम जनता के साथ दोहरा बर्ताव करने के लिए कहा कि प्रशासन आम लोगों द्वारा मजबूरी में बनाए गए निर्माण को तो उन्हें अवैध करार देकर उन्हें बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं देता, लेकिन मंडी के बीचों बीच ऐतिहासिक धरोहर के पास नियमों को ताक पर रख कर किए जा रहे निर्माण पर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता। तो अगर आज हमारा टीसीपी डिपार्टमेंट और नगर परिषद डिपार्टमेंट अगर अपने आप को दमदार एजेंसी मानती है तो क्यों यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जो अवैध निर्माण जो शुरू किए गए हैं इनको क्यों नहीं रोकती है। और खास करके जो हमारा यहाँ पर डीसी दफ्तर को सड़क जाती है उस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, जबकि ये सड़क जो है हमारी जो इमर्सन हाउस है, ये इमर्सन हाउस जो है ये हमारी धरोहर है, हेरिटेज है। इस हेरिटेज के जो जितना भी इसका भवन है, इस भवन से 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन आज जिला प्रशासन पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो सड़क को चौड़ा करने के बहाने इसको जिन्होंने पूरा इसका प्रांगण तक खोद दिया हुआ है, तो हमारा धरोहर जो हमारा हेरिटेज एक्ट है वो कहाँ गया, टीसीपी एक्ट हमारा कहाँ गया, नगर परिषद का हमारा जो परमिशन एक्ट है वो कहाँ गया। तो आज जब इन एजेंसियों का कोई भी औचित्य नहीं रह गया है तो ये एजेंसी क्या आम आदमी को तंग करने के लिए ही है कि क्या नगर परिषद मंडी या हमारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंडी, क्या ये आम आदमी को बिजली पानी का कनेक्शन जानबूझ के नहीं देना चाहता है? क्या उनके लिए सिर्फ कानून बना है? ये दोहरी नीति जो है इस शहर में क्यों अपनाई जा रही है? कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। प्रदेश भर के मुद्दों को लेकर मंडी के शेरी मंच पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। ये धरना मंडी के साथ साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी एक साथ ही आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देशराज ने बताया कि यह धरना मंडी जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के जिलों में रखा गया था और इस धरने के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने सरकार तक अपने जनहित के मुद्दे पहुंचाने का प्रयास किया है। देशराज ने बताया कि 15 से 23 फरवरी तक आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक झाड़ू यात्रा निकालेगी, जिसमें व्यवस्था परिवर्तन की बात आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आज आम आदमी पार्टी ने मंडी में हिमाचल प्रदेश भर के जो जन मुद्दे थे उनको लेकर के यहाँ धरना रखा था। आगे धरना हर जिलों में होगा और आगे हमारी 15 से 23 फरवरी तक झाड़ू यात्रा भी पूरे देश भर में निकल रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश के हर गांव, हर ब्लॉक, हर जिला और प्रदेश स्तर पर निकाली जाएगी। हमारे मुद्दे जो पिछले 3 साल के संघर्ष के दौरान जिन पे हम लोगों ने सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, रैलियां की,
उसमें था कि जो वन्य प्राणी आतंक है हिमाचल प्रदेश में, बंदर, सुअर, नीलगाय और जो लावारिस गौएं हैं, इन्होंने खेती उजाड़ दी है बुरी तरह से। महिलाओं और बच्चों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है और जंगली जानवरों ने कई लोगों को हमारे मार के खा गए हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार को 1200 बिजली की मद से आता है, 1900 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हो जाता है। तो हमने सुझाव दिया सरकार को कि क्यों ना हिमाचल प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को आप मुफ्त और बिजली और पानी दीजिए। वहीं देशराज ने वो मुद्दे भी गिनाए जिनको लेकर आम आदमी पार्टी ने इस धरने का आयोजन किया था। और इसके बाद हमारा मुद्दा था कि लोकपाल के लिए इस देश में आंदोलन चला था कि भ्रष्टाचार को दूर कर दीजिए, ये लोगों ने मांगा था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछली धूमल सरकार ने, पिछली भाजपा सरकार ने एक कमजोर लोकायुक्त बिल पास किया था। तो कांग्रेस ने कहा था कि हम जब पावर में आएंगे तो एक सशक्त, एक मजबूत लोकपाल बिल लाएंगे। लेकिन 1 साल सरकार को आए हो गया, भ्रष्टाचार के साथ एक दूसरे परिवार के छीछा लेदर करने की नौटंकी जो की जा रही है, इनकी भ्रष्टाचार दूर करने की मंशा बिल्कुल नहीं है। तो हम इस सरकार को सुझाव दे रहे थे कि आपने वायदा किया था जनता के साथ, तो आप यहाँ भी एक दिल्ली की तर्ज पर एक मजबूत लोकपाल बिल ला दीजिए। और इसके अलावा हमने मांग की थी कि हिमाचल प्रदेश में 1960 से लेकर के भाखड़ा बांध, पौंग बांध और तमाम जो जितनी परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, उसके लाखों लोग जो विस्थापित हुए हैं, बेघर हुए हैं, उनको जो नया भूमि अधिग्रहण मिल 2013 उसके अनुसार उनको 4 गुना मुआवजा नजराना दीजिए। और प्रदेश भर में जितने विस्थापित हैं और जो भूमिहीन लोग हैं उनको समुचित भूमि देकर के उनका पुनर्वास कीजिए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हर छोटे बड़े काम के लिए पहले लोगों और विभिन्न एसोसिएशन के लोगों को शिमला के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मंडी में ही आयुर्वेदिक विभाग द्वारा उप निर्देशक कार्य खोला गया है और आज से ही जिला आयुर्वेदिक उप निर्देशक का पदभार डॉक्टर बलदेव अवस्थी ने संभाल लिया है। मंडी जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में उप निदेशक का ऑफिस आज से खुल गया है और डॉक्टर बलवंत अवस्थी ने उप निदेशक के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया है। इस बारे में के न्यूज को ज्यादा जानकारी देते हुए डॉक्टर बलवंत अवस्थी ने बताया कि इस कार्यालय के तहत जिला मंडी, बिलासपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के सभी छोटे बड़े आयुर्वेदिक सेंटर और अस्पताल काम करेंगे। इस उप निदेशक कार्यालय के अंतर्गत जिला मंडी, जिला बिलासपुर, जिला कुल्लू और जिला लाहौल स्पीति आएंगे और इसके अंतर्गत आने वाले सभी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुर्वेदिक अस्पताल इस कार्यालय के अंतर्गत ही कार्य करेंगे। और इस कार्यालय के अंतर्गत अन्य नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और फार्मेसी के अंतर्गत वो भी इसी कार्यालय के अंतर्गत कार्य करेंगे। सभी कार्य इसी कार्यालय के अंतर्गत देखरेख में किए जाएंगे और ये कार्यालय अब विधिवत रूप से आज से कार्यरत हो गया है और मैं आशा करता हूं कि मैं इस पूरे विभाग की ओर से और अपने निर्देशक आयुर्वेद के सहयोग से इस कार्यालय को सुचारू रूप से चला पाऊंगा। इस मौके पर डॉक्टर अवस्थी का स्वागत करने के लिए आयुर्वेद से जुड़े एनजीओ और एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने डॉक्टर अवस्थी की जमकर तारीफ की। डॉक्टर अवस्थी को उनकी इस नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। तो सरकार द्वारा ये उद्घोषित है, इससे सारे कर्मचारियों को जो कि शिमला में हमारे कामों का निपटारा होता था वो हमारे को इतने विलंब उस काम में नहीं होगा और यहाँ पे जो है वो काम भलीभांति हो पाएंगे। मैं पर्टिकुलरली हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें पहली बार ही ऐसे उपनिदेशक का यहाँ पे मिले हैं जो कि पहले भी यहाँ मंडी में डीओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। इनके बारे में हम यही चाहते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छे प्रशासक अपने दिखे हुए हैं, एक अच्छे चिकित्सक के रूप में ये इनका सोसाइटी में एक नाम है और एक सबसे बड़ी बात है ये एक अच्छे इंसान के रूप में हमने यहाँ इनको देखा है। थोड़े से समय में डीओ के रूप में इन्होंने काम किया था मगर सारे कर्मचारियों का और अधिकारियों का दिल जीत लिया था और यही आशा है कि हम आगे भी सारी एसोसिएशनें आज मिलकर के जो है इनका स्वागत के लिए खड़ी हैं। निश्चित ही मंडी जिले में आयुर्वेदिक विभाग के उपनिदेशक का कार्यालय खुल जाने से 4 जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। इस कार्यालय से एक और जहां आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को एक नई राह मिलेगी, वहीं प्रदेश में मंडी का नाम भी रोशन होगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज।
1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ज्वेलरी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में। आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। साल में तीसरा महीना मार्च का होता है। मार्च महीने का मतलब स्कूलों का एग्जाम टाइम और एग्जाम के बाद एक नई क्लास। लेकिन मार्च से पिछले महीने 12वीं कक्षा के छात्र व छात्राओं के लिए स्पेशल होता है, क्योंकि ये उनकी जिंदगी के स्कूल टाइम का आखिरी महीना होता है और इस आखिरी महीने में उन्हें विदाई पार्टी भी दी जाती है। आजकल मंडी के स्कूलों में भी विदाई पार्टियों का मौसम चला हुआ है। आज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में भी 11वीं कक्षा की छात्राओं ने 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया। एक छात्रा हूँ गर्ल्स स्कूल की और हम अपने सीनियर्स को विदाई समारोह का एक छोटा सा भोज दे रहे हैं और इसमें हम उनके लिए छोटा सा सांस्कृतिक समारोह और विदाई उनको दे रहे हैं।
मिले जो ये डिज़र्व करते हो, मतलब जो ये एम है उनका वो अचीव कर सके। स्टूडेंट हूँ। आज हमारा फेयरवेल है यहाँ पे। +1 क्लास जो है हमारी जूनियर, वो हमें फेयरवेल दे रही है और यहाँ पे हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम सेट करा है, बहुत अच्छे से एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ, तो हमें बहुत इंजॉय आ रहा है और वो हमें प्रतिभूज भी दे रहे हैं जो कि आई होप अच्छा ही होगा, तो अच्छा है। और मैं यही चाहती हूँ कि आगे जब उनका टाइम आए तो उन्हें भी जो उनके जूनियर होंगे वो अच्छे से फेयरवेल दें और उनकी भी अच्छे से स्कूल से विदाई हो और वो अच्छा पढ़ लिख के अच्छा करें। और मेरी दुआ है उनके साथ और यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और पूरे स्टाफ का पूरे साल में कैसे बिहेव रहा है? स्टाफ बहुत ही अच्छा, स्टाफ का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे टीचर्स हैं सारे ही, अच्छे से पढ़ाया हमें, अच्छे से बिहेवियर अच्छा है, सब कुछ, सब स्टाफ पूरा अच्छा है और स्टूडेंट्स भी सारे अच्छे हैं। हमारी क्लास भी बहुत अच्छी है, स्कूल मिस करेंगे हम स्कूल को और अच्छा है सब कुछ, अभी भी हम इंजॉय कर रहे हैं। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत? फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. शॉप नंबर 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999।
अरुणोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 11वीं कक्षा के स्टूडेंट्स ने अपने सीनियर स्टूडेंट्स को फेयरवेल पार्टी दी और इस फेयरवेल में 12वीं के छात्र व छात्राओं को मिस्टर और मिस पर्सनैलिटी का खिताब भी दिया गया। तो +1 वाले स्टूडेंट्स जो हैं अपने सीनियर्स को फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। तो इस पार्टी में बच्चों ने बहुत ही अच्छे रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम्स किए। बच्चों को स्कूल की तरफ से जितने उनके प्राइजेस वगैरह थे, जो भी एनुअल इसमें टेस्ट, इनके जो भी टेस्ट और जो भी जहां इन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है उसके सारे प्राइजेस जो हैं टॉपर्स को दिए गए और टॉपर्स बच्चों को भी हमने प्राइजेस दिए। उसके बाद बच्चों ने मिस और मिस्टर अरुणोदय, मिस पर्सनैलिटी, मिस्टर पर्सनैलिटी को चूज़ किया और उसके बाद बच्चों को सभी टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने जो है हम बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की ताकि वो अपने भविष्य में एक अच्छे इंसान बन सके और अपने कैरियर में सारी बुलंदियों को छुएं, अपने पूरी जितनी भी उनके एम्स हैं उनको अचीव करें और लाइफ में हर जगह उन्हें सक्सेस मिले। और इस बार +2 क्लास 10th फ़ैब को +1 क्लास ने +2 क्लास को फेयरवेल दिया था और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। मैं अब इस स्कूल को छोड़ के जा रही हूँ फॉर माई स्टडीज़ एंड स्कूल जो है वो बहुत ही अच्छा है। स्टाफ यहाँ का बहुत ही अच्छा है। सबने टीचर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ के प्रिंसिपल भी बहुत सपोर्टिंग है, इंस्पायरिंग है और वो हमारे लिए एक गाइडेंस देते रहते हैं हमें टाइम पर और यहाँ पे जो डिसिप्लिन है उसको भी मेंटेन किया जाता है प्रॉपरली एंड स्कूल स्टाफ तो बहुत ही अच्छा है और इस पीरियड में जो मैंने यहाँ 2 साल बिताए हैं वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा अच्छे साल रहे हैं बिकॉज़ टीचर्स ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे आगे बढ़ने के लिए एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम एंड जूनियर्स के लिए मैं यही दुआ लेके जाऊँगी कि मैं उन्हें सबसे पहले विश करना चाहूँगी कि उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं मेरी कि जूनियर्स जो हैं वो आगे बढ़ें और हमसे भी अच्छे जो हैं वो स्टूडेंट्स बने, टीचर्स का कहना माने और उनकी गाइडलाइंस पे चलते हैं। और आप मिस पर्सनैलिटी रही तो इसके लिए आपका क्या है? मैं मिस अरुणोदय रही हूँ इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी टीचर्स का कि उन्होंने सोचा कि मैं बन सकती हूँ मिस अरुणोदय, तो मैं उनके लिए भी थैंक यू कहना चाहूँगी। बस और मैं बेस्ट स्टूडेंट भी चुनी गई हूँ इसलिए ये सारा का सारा जो मैं श्रेय देना चाहूँगी वो यहाँ के प्रिंसिपल मैम ऑफ कोर्स एंड द टीचर स्टाफ वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, केयरिंग एंड हेल्पिंग है। अगर किसी को भी आगे बढ़ना हो तो मैं कहूँगी कि अरुणोदय इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इन फ्यूचर आपकी एम क्या रहेगी? फ्यूचर एम मेरी डॉक्टर है और इसके लिए आगे मेरी प्रिपरेशंस जारी रहेंगी। टुडे इज़ फेयरवेल पार्टी एंड हमने अपने सीनियर्स को फेयरवेल पार्टी दी जिसमें हमने बहुत इंजॉय किया। हमने अपने सीनियर्स को बहुत गिफ्ट्स दिए और उनके लिए परफॉर्मेंस भी दी। कामिनी ने उनके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग गाया, मैंने एक पोएम बोली और हमने मिस पर्सनैलिटी और मिस अरुणोदय टीचर्स ने सेलेक्ट किए और बहुत मज़ा किया। अब डांस और खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।